हीट ट्रांसफ़र का क्वेश्चन है, तो देखते हैं एग्जांपल 16। अ निकल स्टील रोड 6 सेंटीमीटर आउटर डायमीटर ओरिजिनली एट टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड is suddenly immersed in a liquid at 100 degree centigrade for which the convective heat transfer coefficient is 100 watt per meter square Kelvin. What is the time required for the rod to reach a temperature of 150 degree centigrade? Hint: calculate the Biot number and make necessary consumption. हो गया, assumption हो गया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील के थर्मल कंडक्टिविटी दी है, रो दिया है और सीपी दी है। ओके ठीक है, तो पहले हम उन्होंने हिंट दिए है, तो बायोट नंबर हम कैलकुलेट करते हैं। बायोट नंबर क्या होगा? बायोट नंबर होगा, बायोट नंबर इज इक्वल टू एच एल बाई के। ठीक है, एच है, के है, लेकिन यहाँ पर L जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? निकल स्टील रोड, रोड मतलब कि वो सिलिंड्रिकल होती है रोड, बराबर। तो सिलिंड्रिकल के लिए क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ L इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, ओके। वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम क्या आएगा? देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है, मतलब कि सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो पाई आर स्क्वायर एच, और एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। सिंपल, पाई से पाई कैंसल, एच से एच कैंसल, एक आर कैंसल, तो आर बाई 2 आएगा। आर बाई 2, या डी की टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? आर की जगह पर डी बाई 2, तो हो जाएगा डी बाई 4 आर बाई 2 या डी बाई 4, कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर, सिलेंडर के लिए। तो अभी क्वेश्चन में आ जाते हैं। स्टील रोड ऑफ डायमीटर की टर्म में दिया है 6 सेंटीमीटर, तो एल की जगह पर रखेंगे डी बाई 4। एच कितना दिया है? एच दिया है 100। ओके, एल की जगह पर क्या लिखेंगे? 6 बाई 4, और सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻², और डिवाइड में क्या आएगा? ये 4 है। ठीक है, डिवाइड में अपना के की वैल्यू है 80। ओके, कैलकुलेटर में ये कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये 100 से ये 100 तो कैंसिल हो जाएगा, और 80 × 4 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या आएगा? ठीक है, देखते हैं बायोट नंबर आएगा। कैलकुलेटर कहाँ है? ये रहा। तो 6 डिवाइडेड बाई 320, तो बायोट नंबर 0.01875, 0.01875, जो कि 0.01 जितना ही है, मतलब कि बायोट नंबर की वैल्यू बहुत छोटी है, बराबर। तो बायोट नंबर की वैल्यू अगर बहुत छोटी होगी तो लंप हीट कैपेसिटी मॉडल यूज़ कर सकते हैं। तो लंप हीट कैपेसिटी मॉडल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या है? टी माइनस टी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय टी इनिशियल माइनस टी इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं ln लिख दूँ तो यहाँ पर आएगा माइनस एच ए टी अपॉन रो वी सी पी। सिंपल ये फॉर्मूला है, तो हमको टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए ये टी क्या है कि अभी जो टेम्परेचर पर है ना, वो टेम्परेचर, तो किस टेम्परेचर पर हमको लाना है? 150 डिग्री पर लाना है। इनिशियली क्या है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो मीडियम फ्लूइड का, मतलब कि जो मीडियम में रखा है, मीडियम का टेम्परेचर वो टी इन्फिनिटी है, तो वो 100 डिग्री दिया है, बराबर। और के की वैल्यू ये है
रो की वैल्यू 8000 है, CP है 0.5 जूल पर kg केल्विन। तो सारी वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है। क्या आएगी, ln T कितना लाना है, 150 लाना है। ये कितना है, मीडियम का 100, इनिशियली 300 पर है, माइनस 100 इज इक्वल टू H कितना दिया है, H 100 डिग्री दिया था, 100 दिया था कि कितना दिया था, यहाँ पे हमने लगा था 100, ठीक है 100 है। ओके, एरिया बाय वॉल्यूम, देखिए ये टर्म जो है ये इतना टर्म, ये मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हमने अभी फाइंड की ना, तो उसका ही रेसिप्रोकल है, तो वो ही डायरेक्ट हम लिख देंगे। तो क्या था, V/A क्या मतलब कि था अपना, V/A था D/4, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल करके मैं लिख रहा हूँ सीधा 4/D, D कितना 6 × 10⁻², ठीक है, इंटू T तो हमको फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय रो कितना दिया है 8000 और CP 0.5 है, ठीक है। तो बस सीधा कैलकुलेटर में रखना है इसको और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो ये कितना 150, देखिए अभी मैं डायरेक्ट थोड़ा कर रहा हूँ, क्या होगा 150 माइनस 100 तो 50 और 200, तो ये क्या आ जाएगा ln 50/200 मतलब कि 1/4, और ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 4000, ये 8000 और ये 4000 हो जाएगा, नीचे 10⁻² है तो 4000 का 40 हो जाएगा। ओके, मतलब कि कर ही देते हैं, चलो ना अभी, ये 2 से ये 1 2 वो कैंसिल हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 40 और ये 6 कितना हो जाएगा, ठीक है कैलकुलेटर में कर लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। ओके, तो ये 4000 × 6 40 × 6 240, ओके 240, और ये हो जाएगा 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए 4 से ये कैंसिल होगा, 20 आ गया, ये 10 हो जाएगा, ये 10 और ये 10 × 6 60, ओके तो ये आ जाएगा, देखिए 0.25, उसका ln लेना है, तो माइनस अब प्लस ही हो जाएगा, तो मैं इनटू क्या था 60, ठीक है, कैलकुलेशन में तो मिस्टेक ना हो जाए इसलिए हम जो थी वही, क्या था मतलब कि हमारा पास 20 और 10, ओके 10 और ये ऊपर का 10 मतलब कि नीचे 10 आएगा सीधा, तो डिवाइडेड बाय 10 ही कर देते हैं, क्या आ रहा है भाई, 0.25 का ln डिवाइडेड बाय 10, तो ये 0.1386, ठीक है, इतनी सेकंड मतलब कि आएगा आंसर। पॉइंट 1386 ही आएगा ना, ठीक है। कैलकुलेशन देखिए, ये 10⁻² से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 80 × 11.40 का 40 और ये 40 है तो ये 10 और 60, कैलकुलेशन में इतना क्यों इस बार हो रहा है, ठीक है। मैं कुछ अभी रिस्क लेने वाला हूँ नहीं, सीधा लिख देता हूँ, T इक्वल टू क्या आएगा ln 0.25, ये माइनस है तो आगे माइनस कर दूंगा, तो ये माइनस चला जाएगा अंदर, तो ये 0.25 ये माइनस है, ठीक है, आगे इनटू ये 8000 ये 0.5 तो कितना होगा 4000 और इंटू 10⁻² है और 6 है। बहुत दिनों से कैलकुलेशन की नहीं ना, और ये 100 डिवाइडेड में आ जाएगा, ठीक है, 100 × 4
तो 400 सीधा लिख लेता हूँ। ओके, तो ये देखिए 10⁻² से 1 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 आ जाएगा। ओके, तो हमको क्या करना है, ln 0.25 × 6 / 10, बस इतना ही करना था। 0.25 ln -+ × 6 / 10, तो आंसर आ जाएगा 0.831 और ये आंसर ऐसे यूनिट में आएगा तो 0.831 सेकंड। अब ठीक है, अपने ऑप्शन में है या अपने, ओके एक में भी है नहीं, मतलब कि तो मैं देख लेता हूँ उन लोगों ने सॉल्यूशन किया उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं की उन्होंने। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ वही आएगी d/4। ठीक है, उन्होंने एक गड़बड़ ये की है कि उन्होंने डायमीटर 6 सेंटीमीटर की जगह पर 8 सेंटीमीटर रख दिया है, तो उनका आंसर जो भी आया ना वो गलत है, अपना आंसर सही है। ठीक है, तो यही आंसर आएगा। थैंक यू।